हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमने हमारी सीरीज स्टार्ट कर रखी है एवरेज वाली, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में। किस किस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन सब के बारे में भी, प्लस जो मेरे को लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी। तो उनके लिए आप लोगों को पहला क्वेश्चन आपकी स्लाइड में शो रखा है, पढ़िए और आपको आज ऑप्शंस भी मिलेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि यदि 39, 48, 51, 63, 75, 83 x तथा 69 का औसत 60 हो तो x का मान कितना होगा। ठीक है, आपके पास नंबर दे रखे हैं 39, 48, 51, 63, 75, 83 x तथा 69, इन सब का एवरेज है जो आपके पास वो दे रखा है 60। तो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा वो हमें पता लगाना है। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे? हाँ देखते हैं, एक सेकंड, कैसे पता लगाएंगे। हाँ अभी बताते हैं कैसे पता लगाएंगे। देखो कैसे पता लगाएंगे कि सबसे पहले तो हम इन सबको जोड़ेंगे, उसको इनकी संख्या से भाग देंगे, इज इक्वल टू 60 पुट करेंगे, उससे अपना आंसर बनाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है संख्याएं, सबको जोड़ के 8 से भाग देंगे, इज इक्वल टू 60 पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल सा काम ये है। ठीक, एक काम तो आप ये कर सकते हो, तो उस काम में आपको इन सबको जोड़ना पड़ेगा। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो कि जो बड़े वाले हैं इनमें से कुछ वैल्यूज लेते जाइए और उन सबको 60 के अराउंड आप बना दीजिए। आप लोगों को सही दिख रहा है क्या, या मेरे को ही कोई डाउट है? तो भाई इनको जोड़ के इज इक्वल टू डिवाइड कर देते हैं इनकी संख्या से और इक्वल टू 60 पुट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, यानी कि 39 प्लस 48 प्लस 51 प्लस 63 प्लस 75 प्लस 83 प्लस x प्लस 69 अपॉन 8 इज इक्वल टू 60। सिंपल, ये इधर आएगा 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 6 48, 480 बराबर 39, और इन सबको ऐड करना है तो इसमें सबसे पहले तो x है, x प्लस। अब इनको जोड़ते हैं, कैसे जोड़ेंगे देखो, 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20, 20 और 1 21, 21 और 8 29, 29 और 9 29 और 9 38, आया 8, कैरी 3, 3 और 6 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30, 30 और 5 35, 35 और 4 39 और 3 42, इसके आगे लिख दिया 42। इसको इसमें से घटा देंगे, 428 को हमारे पास क्या बचेगा, 10 में से 8 गया बचा 2, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 2 गया 5, x की वैल्यू आ गई 52। सिंपल सा काम करना था आप लोगों को। क्या ये आंसर में है 52? हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक काम तो आप ये कर सकते हो, दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, इन सबको 60 से इक्वेट करते चलो और देख लो क्या इसकी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, कैसे, हम ये देख लेंगे कि ये 60 से कितना कम है इसमें, तो इसको भी 60 बनाने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, फिर कितना ऐड करना पड़ेगा, फिर कितना ऐड करना पड़ेगा, कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो सारी वैल्यूज लिखेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसे, अगर आप देखना चाहो 39 60 से कितना कम है, 21 कम है। ठीक, 48 60 से 12 कम है, 51 9 कम है, 63 3 ज्यादा है, 3 प्लस है ये कम है। ठीक है, और ये 75 15 ज्यादा है, 83 23 ज्यादा है, और ये 9 ज्यादा है, और ये x ही है। तो हमें ये बात पता है कि हमें x की वो वैल्यू लेनी है जिससे इन सब को जोड़े तो हमें क्या मिल जाए कि भाई इनका एवरेज 60 है, तो हमने ये 60 से इक्वेट कर लिया, तो इन सब की वैल्यू हमें क्या चाहिए, 60 के आसपास ऐसी वैल्यू चाहिए जो इन सबको कैंसिल आउट कर दे, बस ये काम करना है। ठीक है, तो देखो
अब हम 21, 12 और 9, 9, 12 और 9, 21, 21 और 21, 42। तो ये जो है ये तो है 42 कम, ठीक है। और ये बाकी सारे हैं जो ये 15 और 3 18, 18 और 9 27, 27 और 23, अगर आप जो दोनों को जोड़ोगे 27 और 23 आप लोगों के पास आएगा 50। यहाँ पे है 50 तो ये ज्यादा, और एक x की वैल्यू है जिसके बारे में हमें पता नहीं है, ठीक है। हमें ये पता है कि इसका एवरेज अगर 60 हो तो ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अगर ये 60 हो तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, ऐसा कुछ। तो अब इन दोनों का डिफरेंस है 42 का और 50 का, वो डिफरेंस है 8 का, ठीक है। और 8 ये ज्यादा है तो ये बात श्योर है कि वो 60 में से कम होगा, क्योंकि हमें 0 बनानी है। तो 60 में से जब 8 को घटाओगे तो आएगा 52। आपका मन करे वैसे कर सकते हो, या तो आप इस मेथड से या आप उस मेथड से, जोन सा भी आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन है 52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिनमें आपको अपनी खुद की जो रीजनिंग है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। हाँ भाई, मैथ्स और रीजनिंग सगे भाई बहन जैसा काम है इनका। लाइफ इज ऑल अबाउट लॉजिक एंड लॉजिक इज ऑल अबाउट रीजनिंग एंड मैथ्स। ये लाइन मैंने कल पढ़ी थी कहीं, तो सोचा यहाँ पे चिपका दूं, मौका है। नेक्स्ट देखो, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। 4 क्रमागत सम संख्याएं, सम संख्याएं हैं 4 लगातार। तो सम संख्याओं के बारे में नंबर सिस्टम में हमने क्या जाना था कि अगर एक x-1 है तो दूसरी पक्का x+1 होगी अगर सम संख्या है तो, क्योंकि उनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है। और 4 क्रमागत है तो इससे पहले की अगर देखोगे तो वो x-3 आएगी, और उसके बाद की अगर देखोगे तो x+3 आएगी। तो ये आपके पास चारों वो संख्याएं आ गई, x-3, x-1 और x+1। ये 4 संख्याएं हैं जिनका एवरेज आप लोगों को दे रखा है 15, ठीक है। तो इन सबको जोड़ के 4 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 15। इस 4 को इस तरफ ले आओ, 15 चौके 60 हो गया बराबर। ये 3 से ये 3 मर गया, 1 से ये 1 मर गया। 1 2 3 4, x की वैल्यू 60 आ गई। x की वैल्यू आ जाएगी 60/4, यानी कि कट के आ गया 15। x की वैल्यू 15 आ गई तो ये पक्का 15 में से 3 गया तो 12, 15 में से 1 गया तो 14, 15 में 1 जोड़ा तो 16, और 15 में 3 जोड़ा तो 18, ठीक है। आगे सारी सम संख्याएं पूछ रहा है, उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है। दूसरे नंबर की और सबसे बड़ी वालियों में दूसरे नंबर की 16 है। ऑप्शन में है 16, हाँ जी बिल्कुल है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइस, गॉट इट। अरे वाह, गजब एक्सेल था। 18, 16, 14, 12 आई बड़ी वालियों में दूसरे नंबर पे देखनी थी, तो सबसे बड़ी 18, उससे छोटी 16, फिर ये कभी इसका आंसर 14 लगा दो तो वो छोटे वालियों में दूसरे नंबर की हो जाएगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई जो नेक्स्ट शो हो रखा है आप लोगों को, रविवार को पुस्तकालय वाला। इसमें क्या है, इसमें रीजनिंग मैथ सब लगेगा, सब। एक पुस्तकालय में रविवार को आने वालों की संख्या 510 है। अब संडे को 510 बंदे आए, फ्री थे इसलिए, तो संडे को उस पुस्तकालय में आने वाले लोगों की संख्या है 520। और 510 है क्या यार, 510 बताते भी नहीं हो आप लोग, बार कभी मारकर फिर दोबारा से डस्टर। 510 है, जोर से बोला करो कितनी है, 510। हाँ शाबाश, ऐसे। और अन्य दिनों में 240 है। बाकी के जो 6 दिन बचेंगे हफ्ते के, सप्ताह के, वीक के, उनमें कितनी है, 240। बाकी के बचे हुए जो 6 दिन है उनमें वो 240 ही बंदे आते हैं मतलब। तदनुसार रविवार से आरंभ होने वाले किसी महीने के 30 दिनों में आने वालों की औसत संख्या कितनी होगी। अब सबसे पहले तो रविवार से शुरू होने वाला महीना जिसमें 30 दिन हो, ठीक। तो आप ये बात कह सकते हो कि 1 तारीख को अगर संडे रहा तो 8 को फिर संडे होगा, 8 के बाद 15 को फिर संडे होगा, 15 के बाद 22 को संडे होगा, 22 के बाद 22 और 7 29 को संडे होगा, और 30 को होगा मंडे, ऐसा कुछ चलेगा। तो उसमें कितने संडे आए, 5 तो आए संडे, हाँ कि ना, 5 संडे आएंगे। अगर 1 तारीख को संडे हो तो 29 को भी संडे आ जाएगा। 1 और 7 8 और 7 15 और 7 22 और 7 29, हर 7 दिन के बाद संडे आता है, ठीक है। अच्छा 2 9 16 और 23 और 30 इनको मंडे होगा,
इनमें भी हो गए 5 दिन। बाकी इस 30 के बाद यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो ये ही आएंगे और इन्हीं में 2 3 4 5 और 6 9 10 11 12 और 13 और 14 और उसके बाद यहाँ पे 15 16 17 18 19 20 21 और 22 23 24 25 26 27 और 28 ये सारे दिन रहे होंगे। तो हमें पता है कि संडे को कितने बंदे आए, 510 आए, तो 5 संडे हैं, इसका मतलब 5 गुना 510 बंदे तो आ गए संडे को, जितने संडे थे। बाकी दिन जितने भी बचे हमें कोई लेना देना नहीं है कि वो किस में आए, हमें बस संडे से मतलब था। ये मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। 30 दिन का महीना था, 5 संडे आ गए, तो श्योर सी बात है, सिंपल सी बात है कि 25 दिन बचे और हर दिन 240 बंदे आए हैं, तो 25 दिन में कितने बंदे आ जाएंगे, 25 गुना 240। बस पूछ रहा है आने वालों की औसत संख्या कितनी होगी, इन दोनों की गुना करो, जोड़ो, 30 से भाग दे दो, बस छुट्टी। क्योंकि 5 दिन के ये हैं, 25 दिन के ये हैं, टोटल आ जाएंगे 30 दिन के, 30 से भाग कर दो, सिंपल। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 30 से डिवाइड करना है। तो एक तो हम लंबी कैलकुलेशन करें, एक हम करें शॉर्ट में, तो हम करेंगे शॉर्ट में। कौन मल्टीप्लाई करेगा, इतनी बड़ी बड़ी नहीं करनी। सम टाइम आलस्य शत्रु नहीं है, वो एक नई अप्रोच को जन्म देता है, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां आपके आलस्य की भी वैल्यू रखती हैं। ठीक, जैसे 5 गुणा 510 प्लस 25 गुणा 240 और इसको डिवाइड करना है आपको 30 से। ठीक है भाई, 25 दिन में तो 240 बंदे आए थे और 5 संडे आए थे, उनमें 510 बंदे आए थे, टोटल 30 दिन थे। ये बताना है एक दिन एवरेज कितने बंदे आए। तो क्या करेंगे, देखो हमें चाहिए 30 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 6, तो एक तो 5 ऊपर से यहाँ से निकल ही सकता है, इनमें से देख लो 6 निकलेगा क्या कहीं से, 6 अगर यहाँ से 30 यहीं से निकालना चाहे तो 3 यहाँ से निकलेगा, 0 से 0 ये मर गई, 0 से 0 ये मर गई, हाँ बिल्कुल निकलेगा 30। देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, 30 गुणा, सबसे पहले तो इस 5 को एज इट इज रहने दो और इसमें से 30 तो एक तो 0 बाहर आ गई और एक 3 आएगा, तो 17 3 क्या होता है, क्या आ गया 17, प्लस 25 को ऐसे ही रहने दो इनटू में, जब ये 0 से 0 कटेगी और 24 को 3 से भाग दोगे तो आएगा 8, ये आ गया, अपॉन में आया 30, मार दो, कहानी खत्म। 5 की और 17 की गुणा और 25 की 8 की गुणा आप आराम से कर सकते हो। 17 पंजे 85 और भाई 25 अठे ऑफकोर्स 200, तो 285 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। है क्या कोई ऐसा ऑप्शन में? हाँ जी बिल्कुल, फिर से ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये थी भाई सबसे अच्छी अप्रोच। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो बाकी सबको भी बताना कि ऐसे ऐसे पढ़ाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाहो तो इसको सोल्व करके भी कर सकते हो, 5 की 510 से गुणा करो, 25 की 240 से गुणा करो, दोनों को जोड़ो, 30 से भाग दो, लेकिन उसमें लंबा टाइम लगेगा और समय बलवान है। ठीक है, बलवान दूसरों के लिए है समय, लेकिन हमारे लिए समय की कमी है। चलिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 है, 4 प्रेक्षण उनका औसत 20 है। ठीक है, तो हमने ये बात पहले से ही मान ली कि वो जो भी 4 है उन चारों को हम जोड़ के और उसको 4 से भाग देंगे तो हमारे पास 20 आएगा। उनमें से प्रत्येक में एक अचर सी जोड़ दिया जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है। हर एक में कोई वैल्यू सी ऐड कर दी तो वो एवरेज कितना हो जाता है, 22 हो जाता है। पूछ रहा है सी की वैल्यू क्या होगी, हाँ क्या होगी, जितना ऐड किया उतना ही होगी, या जितना एवरेज बढ़ेगा उतनी होगी। अब ये चीज समझने की है, इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन और भी होंगे आगे, तो इसको आप डिटेल में कैसे समझ सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए इसकी वैल्यू x x x या y कुछ भी थी, तो सब में जब c ऐड हुआ, x प्लस सी प्लस डब्ल्यू प्लस सी प्लस वाई प्लस सी प्लस जेड प्लस सी, और इसको जब आपने 4 से भाग दिया तो आप ये कह सकते हैं कि 22 आया, है ना। और यहाँ से ऊपर वाले से आप क्या कह सकते हो कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, इन सबको जोड़ा और 4 से भाग दिया तो 20 आया, है कि नहीं। तो इसको जब आप दोबारा से जोड़ोगे तो आप पाओगे कि x प्लस डब्ल्यू प्लस वाई प्लस जेड प्लस में सी 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 4 बार सी प्लस 4c अपॉन में 4 बराबर है 22 है। तो इसकी वैल्यू तो आप लोगों के पास आराम से मिल सकती है, यहाँ से 20 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे 80, लिख दो 80 प्लस 4c अपॉन में 4 बराबर 22। इस 4 को उस तरफ लेके जाओगे, 22 चौके 88 हो जाएगा, 88 में से 80 घटेगा 8 आएगा, और 4 से भाग दोगे 8 को 2 आ जाएगा। कैसे, 22 को की तरफ 4 को लेके गए, 22 चौके 88, 80 प्लस 4c बराबर 88
हो गया। 4c की वैल्यू क्या आएगी, 88 में से 80 घट जाएगा, 4c की वैल्यू आई 8, c की वैल्यू आएगी 8/4, मार दो 4 से 8 को, 2 पे चला जाएगा, c की वैल्यू आ गई 2, तो क्या ऐड किया होगा 2 2 2 2। इसको आप डायरेक्ट ये समझ सकते हैं, अगर एवरेज 2 से बढ़ जाए तो मतलब सब में 2 2 ऐड हुआ है, एवरेज 2 गुना हो जाए तो मतलब सबकी 2 से गुणा हुई है, सिंपल। अगर हर एक टर्म को, हर एक प्रेक्षण को किसी x से मल्टीप्लाई या x से मतलब बढ़ा दिया जाए तो जो उसका एवरेज होगा उसकी भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगी और वो x से ही बढ़ जाएगा, जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। हाँ कि ना, मेरी बात समझ रहे हो भाई। हमने यहाँ पे इसमें c ऐड किया तो इसमें भी c ऐड हो गया, अगर हम इसकी सबकी c से मल्टीप्लाई करते तो इसकी c से मल्टीप्लाई हो जाती। अब ये 20 से 22 हुआ था तो ये बात श्योर है कि सब में 2 2 ऐड हुआ होगा, तो सब में c ऐड हुआ है तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तब तक मैं इसको साफ करता हूँ और आप उस क्वेश्चन को पढ़िए। एवरेज अच्छा टॉपिक है, वैसे फालतू में डरते हैं, जो डरते हैं वो, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ भाई, कुछ हैं जिनको डर लगता है। पहला जैसे 3 के पहले 5 गुणजों का औसत है, अब 3 के पहाड़े के 5 जो पहले वाले नंबर है उनका एवरेज निकालना है। क्या आएगा, 3, फिर 3 दूनी 6, फिर 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15। इसको आप 5 से भाग दोगे तो पूछ रहा है इसका एवरेज क्या आएगा, तो यही तो निकालना है हमें। क्या कर सकते हो, सबको जोड़ो 5 से भाग दे दो, एक काम तो ये। ठीक है, दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, आप पहले और लास्ट टर्म को जोड़ के 2 से भाग दे दो, क्योंकि एक सीरीज में और हमने लास्ट टाइप के लिए ही पढ़ी थी, याद है। पहले इसी से देख लो, इनमें से सब में से हमने 3 अगर कॉमन लिया या नहीं लिया तो 15 और 3 18, 12 और 6 18 और 9 18 और 18 36, 36 और 9 45, 45 को 5 से भाग दिया, 45 को 5 से भाग दिया भाई, इन सब का जोड़ आया 45, जोड़ के देख लेना अपना। 45 को 5 से भाग दिया, 5 नीम 45, 9 आ गया एवरेज। एक तो आप काम ये कर सकते हो, एक काम कर सकते हो, अगर ये सीरीज में है तो इनके एग्जैक्ट बीच वाला भी इनका एवरेज होता है। अगर ये सीरीज में है और आपको इनके बीच वाला नहीं पता, पहले और लास्ट वाले को जोड़ के 2 से भाग दे दो, यहाँ से भी आप एवरेज पता कर सकते हो कि 15 + 3 अपॉन में 2, 15 और 3 18/2, मार दो 9, कहीं से भी निकाल लो भाई, जैसे आपका मन करे वैसे आ जाएगा। क्या क्या मेथड बता दिए, सबको जोड़ो संख्या से भाग करो, पहला मेथड। दूसरा, अगर आप लोगों को वो सीरीज में दिख रहा है उसके बीच में आपको एग्जैक्ट नंबर दिख रहा है उसको निकाल लो। अगर सीरीज में है, बहुत बड़ी सीरीज है लेकिन बीच का नंबर नहीं दिख रहा, पहले और लास्ट को जोड़ के 2 से भाग दे दो, एवरेज आ जाएगा। कोई भी काम कर सकते हो, आपको इतने ऑप्शन से एक सवाल, तीन तरीके से जवाब। वाओ ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ग्रेट ग्रेट बाद में बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, मैं इसको साफ करता हूं तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसा ही कुछ होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 है, 40 टोटल है, 30 का भार दे रखा है 60, तो ये बात श्योर है कि टोटल अगर 40 है और उनमें से 30 का एवरेज दे रखा है, 30 का एवरेज दे रखा है कितना, एवरेज ऑफ 30 कितना दे रखा है 60, तो उनका सबका जोड़ आएगा, जो 30 के 30 बंदे हैं उनका जोड़ कितना आएगा 60 × 30। भाई 60 जो 30 बंदे लिखे उन सब का जोड़ लिखा, 30 से भाग दिया, 60 आया, इस 30 को गुणा में लेके जाएंगे तो इन सब का जोड़ आ जाएगा, तो इन 30 बंदों का जोड़ आ गया, टोटल 40 थे। अब कह रहा है कि और शेष का औसत भार 56 किलोग्राम है। शेष कितने हैं 10, 10 का 56, 1 का 56 एवरेज है तो 10 का कितना हो जाएगा 560, बचे हुए 10 उनका हो जाएगा 10 × 56 यानी कि 560। इनका आया। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है सारी कक्षा का औसत भार कितना होगा। सारी कक्षा में 40 है तो अपॉन में तो आएगा 40 और ऊपर सबका जोड़, तो 60 × 30 + 10 × 56। इस जीरो से मैं इसको भी और इसको भी दोनों को मार रहा हूँ। मेरे को कैलकुलेशन बिल्कुल पसंद नहीं है, ज़्यादा करनी मिस्टेक हो जाती है, इसलिए जितना जो पॉसिबल हो सकता है मैं मार देता हूँ। देखो 4 से इसको 15 पे भी काट सकते हो और 4 से इसको 4 × 4, 4 चौके 16, 14 चौके 56 होता है। 15 की 3 की मल्टीप्लाई करी 45 आया, प्लस में 14 × 14 आया, इन दोनों को जोड़ा 4 और 1 5 और पीछे 5 और 4 9, 59 इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके गाइज, इतनी लंबी सांस थी और ज़्यादा बोला नहीं जाता एक क्वेश्चन के लिए। करना क्या है, चाहे तो आप इन सब की मल्टीप्लाई करो, फिर इनकी मल्टीप्लाई करो, दोनों का जोड़ा है उसको 40 से भाग दे दो तो भी आंसर आ जाएगा। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, कॉमन लेने वाला मेथड जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था। हाँ कि ना, बात समझ में आ गई भाई। ये 40
छात्र थे टोटल, उनमें से 30 का भार रखा था 60, तो उनका वजन आ गया 1800, 1800 और 56 दे रखा था बचे हुए 10 का एवरेज, तो उनका आ गया 560। 1800 और 560 को जोड़ा तो आया 2360। 2360 को जब आपने 40 से भाग दिया, 0 से 0 कट गई, ऊपर बचा 234। 234 को 4 से भाग दिया, 59 इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, और ऑप्शन भी अगर आप पूछना चाहें 59, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, जय हिंद। अब देखते हैं भाई इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी टाइप का है कि नहीं ये तो पता नहीं भाई, मिक्स क्वेश्चन आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है और काफी इंपॉर्टेंट लेवल का भी है। एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है और वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है, तदनुसार उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा। भाई जबरदस्त सवाल, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए सोल्व करने के लिए, मेरे से अकेले से होगा नहीं। तो पहले कहा है कि एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है और वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है। तो अगर एक्स संख्याएं हैं मतलब नंबर ऑफ टर्म्स एक्स है और उसका जोड़ के एक्स से डिवाइड किया तो वाई स्क्वायर आया। क्या हम ये कह सकते हैं इन सभी एक्स संख्याओं का जोड़ जो आएगा वो एक्स वाई स्क्वायर आएगा, क्योंकि इस एक्स से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दी। और जो वाई संख्याएं नई है उन वाई संख्याओं का जो एवरेज है उनको हमने वाई से भाग दिया तो एक्स स्क्वायर आया। यानी कि नई संख्याओं का जोड़ है जो ये वाई संख्याएं हैं, इन वाई का जोड़ आ जाएगा, ये वाई उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई है कि नहीं। अब हमें चाहिए कि इन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो एक्स संख्याएं ये थी और वाई संख्याएं ये हैं, तो नीचे तो ये बात श्योर है कि नीचे एक्स प्लस वाई आएगा और ऊपर आएगा इन सब का जोड़। तो एक्स संख्या जो पहली थी उनका जोड़ एक्स वाई स्क्वायर है और जो दूसरी संख्या है उनका जोड़ एक्स स्क्वायर वाई है। ठीक, तो इनको लिख दो, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये लिख दिया। अब हमें एक्स वाई को कैसे भी करके उड़ाना है, ऊपर से एक्स वाई कॉमन ले लो, और तो कोई मेथड है नहीं हमारे पास। एक्स वाई जैसे ही ऊपर से कॉमन लिया, एक्स वाई लेते ही यहाँ से एक्स तो एक्स मर गया, वाई एक चला गया, बचा एक वाई। ठीक है, और यहाँ पे फिर से एक्स वाई कॉमन लिया तो 2 एक्स हैं तो एक एक्स बचेगा और वाई गया बाहर, अपॉन में है एक्स वाई। एक्स वाई से दोस्त एक्स वाई को मार दिया, वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आ गई बात मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर था तो उन संख्याओं का जोड़ आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर जाके हो जाएगी तो एक्स वाई स्क्वायर। ऐसे ही वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर था तो उनकी मतलब जोड़ हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। दोनों को जोड़ दिया तो आया एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, अपॉन में आएगा उन दोनों का जोड़। सॉरी क्या कर दिया जल्दी में, अपॉन में आएगा भाई एक्स प्लस वाई, अपॉन में आएगा एक्स प्लस वाई, क्योंकि टोटल का निकालना है, एक्स प्लस वाई टोटल का निकालना है। तो एक्स प्लस वाई से ये कटेगा एक्स प्लस वाई, एक्स वाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्या करना है। सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई टोटल एक्स प्लस वाई, नीचे इन दोनों की का जोड़ लिख दिया, ये एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई यानी वाई प्लस एक्स काट दिया, एक्स वाई इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? तो ऐसा क्वेश्चन, हाँ ऐसा ऑप्शन है। ऑप्शन कौन सा? एक्स वाई है, बिल्कुल है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये गलती हो गई थी, गलती सही होती है, सॉरी। इनकी मल्टीप्लाई दोनों को जोड़ा, एक्स प्लस वाई से डिवाइड कर दिया, छुट्टी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ, एक क्रिकेटर ने, वाह भाई वाह, बैट बॉल लेकर के आ गए हैं गाइज। एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए, पहले टेस्ट में उसने 180 रन बनाए, दूसरे टेस्ट में उसने 258 रन बनाए। उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए जिससे तीनों टेस्ट का औसत 230 हो जाए? अब एक भाई साहब है कोई क्रिकेटर, पता नहीं कौन से वाले हैं, शायद से कोई है, पहले में 180 बनाए, दूसरे में 258 बनाए, तीसरे में एक्स बनाए, तीसरे में कितने बनाए कि उसका जो एवरेज है वो 230 हो जाए। ये चीज ही सोल्व करनी है। एक्स की वैल्यू 3 उधर ले जाके 180 और 258 को जोड़ के उसमें से घटा दो, आंसर आ जाएगा। एक काम तो ये कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, तो हम करेंगे कुछ और अलग, कुछ अलग के लिए हम यहाँ आते हैं। कैसे? देखो 180 और 180 और अगर 180 बना देता तीनों में तो झंझट ही खत्म था। नहीं, कितना एवरेज चाहिए उसको चाहिए 230। तो सब में अगर 230 बना देता तो अपना काम वही बन जाता कि 230 प्लस 230 प्लस 230। अगर ये रन सब में बना देता तो कोई टेंशन वाली बात होती नहीं।
लेकिन इसने बनाए कितने, एक में 180, कितने कम बनाए हैं, 180 से 230 तक पहुंचने के लिए उसको कितने रन और चाहिए, 50, 18 और 5 23, 50 रन और इसकी कमी रहेगी, 50 रन यहाँ ज्यादा बनाता, यहाँ 230 चाहिए थे, 258 बना दिए, कितने ज्यादा बना दिए, 30 से 58 कितना ज्यादा है, 30 से 58 28 ज्यादा है, ठीक है। तो 50 रन की यहाँ जरूरत थी, यहाँ 28 ऑलरेडी ज्यादा बना रखे हैं, तो कितने की कमी रहेगी, इस 50 में से 28 को हम अगर घटाएंगे तो आपको मिलेगा 22, कि उसको 22 रन और चाहिए। तो उस 22 रन कब बनेंगे, जब 230 है उसने बनाए हैं, 230 अगर वो बनाता तो एवरेज सही होता, लेकिन पीछे की एवरेज 22 की वो भी तो सही करनी है, तो 22 रन और ज्यादा बनाने पड़ेंगे, 22 और जोड़ दो इसके अंदर, 22 और जोड़ोगे तो आएगा 252 इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देख लो ऐसा ऑप्शन है क्या, कोई है क्या कोई ऐसा ऑप्शन, हाँ जी बिल्कुल 252 ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर ये सब समझ में नहीं आया सबको जोड़ लो भाई। सबसे पहले 230 की उधर जाके गुणा करेंगे, 23 दिया होता है 69 और उसके पीछे आ गया 0, और इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दो 180 और 258 को, 180 और 258 को जोड़ा 8 का 8, 8 और 5 13, 2 और 1 3 और 1 4, 438 इसमें से घटाया, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 3 गया 5, और भाई 6 में से 4 गया तो 2, 252। देख लो कहीं से निकाल लो, चॉइस इज योर्स। ठीक है, अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आप लोगों को शो हो रखा है, x संख्याओं का औसत y है, y संख्याओं का औसत x है, तदनुसार सभी संख्याओं का कुल औसत कितना है। x संख्याओं का एवरेज y है, y संख्याओं का एवरेज x है, सभी संख्याओं का एवरेज कितना होगा, तो ये x इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होता है, ये y इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होता है, और नीचे x प्लस वाई आता है, तो एक तो आया एक्स वाई, एक दूसरा आया एक्स वाई, क्योंकि एक्स की वाई की मल्टीप्लाई, इधर भी एक्स वाई की मल्टीप्लाई, अपॉन में आएगा एक्स प्लस वाई। क्या कॉमन ले ऊपर वाले में से कि एक्स प्लस वाई बच जाए, कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, देखो कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, हाँ है बिल्कुल, एक्स वाई को जोड़ दिया, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइज, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आएगी बात। x संख्याओं का एवरेज y था, x संख्याएं थी उन सबको जोड़ा, x से भाग दिया y आया, तो इन सब संख्याओं का जोड़ कितना आ जाएगा, x और y की मल्टीप्लाई। ऐसे ही y संख्याएं थी उनको y से भाग दिया तो x आया, तो इन y संख्याओं का जोड़ कितना आ जाएगा, ये y गुणा में हो जाएगा xy, इनको और इनको जोड़ा तो xy प्लस xy, नीचे ले लिया x प्लस वाई, xy दो बार हुआ 2xy, अपॉन में आ गया x प्लस वाई, और फिर आ गया ऑप्शन बी राइट आंसर। लगा देना, गोला भरना है तो गोला भर दो, और भाई टिक करना है तो टिक कर दो, पर उसके बाद सबमिट जरूर कर देना उसको, वरना करी कराई मेहनत रह जाएगी। ठीक है, पक्का, ओके ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, कूल 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 कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को शो हो रखा है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, 10 संख्याओं का औसत 30 है, तो ये बात श्योर है कि उनका जोड़ 300 होगा। उसके बाद तदनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। अरे यार सिंपल सी बात है, पहले अगर औसत 30 था तो 35 हो जाएगा, थोड़ी देर पहले बताई थी कि 10 संख्याओं का औसत मतलब वो 10 संख्याएं ऐसे ली, 10 संख्याओं को 10 से भाग दिया, क्या आया 30 आया, सब में अगर 5 5 जोड़ दिया, 5 जुड़वाया है ना, हाँ 5 5 जोड़ दिया तो मतलब 50 और बढ़ गया, 50 और बढ़ गया तो कितने में से बढ़ा, 10 टर्म्स में 50 और इंक्रीमेंट हो गया, तो 30 250 ही आया था, 350 हो जाएगा नया, 350 को आप 10 से भाग दोगे 35 आ जाएगा। समझ में आया, आ गया। सब टर्म्स में अगर कोई x ऐड हो जाए तो एवरेज में भी x ऐड हो जाता है, सब टर्म्स की मल्टीप्लाई x से हो जाए तो एवरेज की भी मल्टीप्लाई x से हो जाती है, बस। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है आप लोगों को।
समझ में आ रहा है तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो मेरा कौन है? अच्छा, 7 संख्याओं का औसत 8 है। यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है? 7 संख्याओं का औसत कितना है? 8 है। 7 संख्याएं हैं कुछ भी, उनका औसत मतलब ऐसे ऐसे 7 को से उनको डिवाइड किया जोड़ के, तो उन संख्याओं का जो औसत आया वो 8 आया। तो आप क्या ये कह सकते हैं कि वो जो 7 संख्याएं थी उनका जोड़ 56 आया होगा? 7 की 8 से मल्टीप्लाई 56 आया होगा। कह रहा है एक संख्या अगर और जोड़ दी, मतलब 7 की जगह अब की बार 8 संख्याएं बना दी, तो उसको 8 से भाग दिया तो औसत 9 हो जाता है। इसका मतलब वो जो नई संख्याएं 8 है उनका अगर आप जोड़ चाहो तो वो 72 आएगा 8 संख्याओं का, क्योंकि ये उधर चला जाएगा। 8 नहीं 72। पहले जोड़ कितना था? 56। अब कितना जोड़ हो गया? 72। कितना बढ़ गया? बस आंसर आ जाएगा वो संख्या। तो 56 से 72 पे जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 16 है क्या ऑप्शन में ऐसा कोई? हाँ जी बिल्कुल, सी इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आ गई आप लोगों को? भाई 7 संख्याओं का एवरेज 8 था, तो ये 7 संख्याओं को 7 से भाग दिया तो 8 आया। इन 7 संख्याओं का जोड़ आया 56, आ गया 56। 7 की 8 की मल्टीप्लाई, अगर इसमें एक संख्या और जोड़ देते तो वो कुछ x जुड़ती, उसको 8 से भाग देते तो इस 8 को इस तरफ लेके गए 72, उन 8 संख्याओं का जोड़ आ गया। 7 संख्याओं का जोड़ 56 है, 7 का पुट कर दिया, 8वीं बची। 7 संख्याओं का जोड़ प्लस में 8वीं संख्या बराबर 72। 7 संख्याओं का जोड़ 56 है, उस तरफ जाएगा, 8वीं की वैल्यू आ जाएगी 72 माइनस 56, 16। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सचिन तेंदुलकर, ओहो कोड ऑफ इंडियन क्रिकेट। जय हिंद सर, जय हिंद। सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। 11 पारियों में उसने कुछ निश्चित रन बनाए, मतलब उन्होंने, सॉरी अब इसने खुद लिख रखा है यार, उसने, उन्होंने, हम बोल रहे हैं फिर भी इज्जत के साथ, अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपने औसत में 5 रन की वृद्धि कर दी। तदनुसार नया औसत कितना होगा? बड़ा करोगे बहुत बड़ा आएगा, अपना छोटा सा अपना काम निकाल लेते हैं चुपचाप बगैर कुछ कहे। कैसे? मान लीजिए कि वो 11 पारियां हैं, जो लॉन्ग मेथड है एक बार उसको डिस्कस करते हैं, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। जो 11 पारियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 11 तक, 11 पारियों को जब आपने डिवाइड किया 11 से उनको जोड़ को, तो आप मान लो आपको x मिला, x मिला, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि उन 11 की 11 पारियों का जोड़ है जो वो 11x रहा होगा? हमने माना है निश्चित औसत है जो वो x है। उसके बाद उन्होंने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाए। जैसे ही इसमें 120 रन उन्होंने जोड़े और फिर इसको हमने 12 से डिवाइड किया, तो हमारे पास जो उसका औसत आया वो उनका औसत 5 और बढ़ गया, मतलब 11x + 5 हो गया वो नया एवरेज। ठीक है, इससे इसको फिर उधर लेके जाएंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 से मल्टीप्लाई होके 120 प्लस इन संख्याओं का, और इस टाइप से। तो ये सॉल्यूशन बनता है। हम नहीं करेंगे भाई, ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हमें नहीं करनी ना गलती। दिहाड़ी मजदूरी करने में क्या फायदा है, ये सब हम करेंगे ही नहीं। हम करेंगे जो हमने उस दिन ट्रिक्स डिस्कस करी थी उन्हीं से। ट्रिक्स नहीं है, सोचने का तरीका है बस। 11 पारियों का निश्चित औसत, तो हमने मान लिया कि ये उनकी 11 पारियां रही होंगी, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे 11। ठीक है, इनका कुछ निश्चित औसत था, हमें नहीं पता क्या था। जैसे ही उन्होंने 12वीं पारी में 120 रन बनाए, 120 रन बनाए उन्होंने 12वीं पारी में ही, तो उनका एवरेज 5 से बढ़ गया। हमें नहीं पता कितना एवरेज था, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि इन जितने रन इन पारियों में थे उनमें हर एक में 5 जोड़ दे। 5 5 जोड़ दिया तो 11 पारियों में कितने रन जोड़ दिए? 55 रन उनको दे दिए उन बाकी पारियों को बराबर लाने के लिए। 55 रन इनको देते ही इनके पास कितना बचा? घटा दो इसमें से, 65 बचा। तो ये बात तो पक्की है ना कि इन सब का एवरेज तभी बराबर हो सकता है जब ये जो 65 आया ये भी उनके बराबर ही हो, तभी होता है ये। तो इसका मतलब ये है कि जो ये 65 है वो उनका नया एवरेज है। ठीक, 65 नया एवरेज है, और पुराना एवरेज कितना था? 60 था। क्यों? क्योंकि 5 5 एवरेज बढ़ा भी तो है। अरे भाई 12वीं पारी में
उन्होंने 120 रन बनाए जिससे उनका एवरेज 5 बढ़ गया। तो 11 पारियों में भी उनके रन 5-5 जुड़े होंगे उन्हीं 120 में से। 5 रन 11वीं में, 5 रन 10वीं में, 5 रन चौथी तीसरी, ऐसे सब में गए। 5-5 रन 11 पारियों में गए, 55 रन चले गए 120 में से, 65 रन बचे। और ये बात है कि उनका एवरेज जब बराबर होगा तो सब में 65-65-65 हो जाएंगे। है नहीं वो, बस मैं बात कर रहा हूँ कि 65-65 बराबर हो जाएंगे। तो ये 65 है तो इन सब में भी 65-65 होगा। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, उनका नया औसत तो है 65 और पहले वाला कितना रहा होगा, क्योंकि 5-5 अभी बढ़े हैं तो पहले 60 रहा होगा। तो पहले उनका एवरेज 60 था, बाद में उनका एवरेज 65 हो गया। देख लो अब आंसर कौन सा पूछा है, क्या पूछा है, उसके हिसाब से पूछ रहे हैं। तदनुसार उनका नया औसत कितना है, आंसर हो जाएगा 65। और अगर पहले वाला एवरेज पूछता तो मतलब 5 कम होता तो 60 होता, सिंपल। लेकिन इसमें 60 भी ऑप्शन है और 65 भी है, और 60 आंसर में आएगा भी आप लोगों से, इसलिए गलती मत कर देना बाबू। जो क्वेश्चन का सोल्व करने का तरीका होता है ना, उसमें जो जो वैल्यूज आती हैं बीच में कहीं भी, कि एक वैल्यू यहाँ से निकल के उसको पुट करना, वो वैल्यू भी ऑप्शन में मिलती है कहीं, जल्दी से बस आप भर दो बोला। ना 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 ना, लॉन्ग मेथड से भी बताऊँ, इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। मेरे को पता है कई लोग सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं समझाया, क्वेश्चन बीच में छोड़ क्यों दिया। तो देखो लॉन्ग मेथड भी देख लो। हमने ये बात मान ली कि उनकी 11 पारियों का निश्चित औसत x था, तो हम उनके सभी टोटल रन है जो उनका जोड़ कह सकते हैं 11x। 12वीं पारी में उन्होंने बनाए 120 रन, जिससे उनका औसत जो है वो कितना बढ़ गया, पहले औसत x था उससे 5 बढ़ गया। सोली तो करना है, 11x प्लस 120 बराबर 12x प्लस 12 पंजे 60। इसको इसमें से घटाया, मिला x, ये इधर आके इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 120 में से 60 गया, 60x की वैल्यू आ गई 60। ये था पुराना औसत, नया औसत ये है x प्लस 5, इसलिए इसको जोड़ना ना भूल लें। इसमें 5 जोड़ते ही 65 आएगा नया औसत। ये है भाई वो तुम्हारा लॉन्ग मेथड, उसको भी मैंने शॉर्ट में बता दिया। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? अरे वाह, बहुत धुंधला है तो। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से किसी एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है, तदनुसार निकाली गई संख्या कितनी होगी? 5 संख्याओं का औसत 27 है। 1 2 3 4 5, इनको जोड़ा, 5 से भाग दिया, 27 आया। एक संख्या निकाल दी, बची 1 2 3 4, 4 से भाग दिया, औसत 2 की कमी आ गई, मतलब नया औसत हो गया 25। पहले 27 था, 25 हो गया। सोल्व करके ये बताना है कि वो संख्या कौन सी निकाली, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, पहली दूसरी तीसरी चौथी। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, 27 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली 5 का जोड़ा आ जाएगा। 25 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, पहली 4 का जोड़ा आ जाएगा। पांचवी चाहिए, 5 वाली में से 4 वाली घटा दो, 1 बच जाएगी। 27 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे, 5 सत्ते 35, 3 5 दूनी 10 और 3 13, 135 और 25 चौके 100 आ जाएगा। 135 में से जब 100 घटाओगे 35, आंसर हो जाएगा। देख लो है क्या ऑप्शन में, कभी फालतू में लगे हों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेकिन शांति शांति शांति, बताता हूँ कुछ और। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, दूसरी चीज आप कर सकते हो कि आपको पता है कि 5 संख्याओं का एवरेज 27 है, तो क्यों ना हम इन सभी संख्याओं को 27 मान लें थोड़ी देर के लिए। मान ली एक संख्या जाते ही इनका एवरेज 25 हो गया, 2 2 सब में से घट गया, 2 इसमें से घटा, 2 इसमें से घटा, 2 इसमें से घटा, 2 इसमें से घटा, इन सब में से 2 2 घट गया। तो आपसे ये पूछा गया वो नई संख्या है जो वो निकाली है वो कितनी रही होगी। अगर उसका एवरेज पहले 27 था तो वो 27 मान ली हमने थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो जाएगी तो इन सब के साथ ये 2 2 2 2 और लेके चली गई, 8 और लेगी। 27 खुद गई है और 8 इनके भी लेगी, 27 और 8 35। भाई ये सूझबूझ के द्वारा होती हैं चीजें, सोचना अब आप लोगों को पड़ेगा कि मैं कैसे सोचता हूँ वो चीज। ये सबका एवरेज हमने थोड़ी देर के लिए 27 मान लिया, एक जाते ही 4 का और एवरेज घट गया। 4 का एवरेज घट गया तो मतलब क्या है कि 2 2 सब में से जाएंगे, उसका 27 था, ये 2 2 इनकी ओर लेके जाएगी, 2 2 4 2 6 2 8, 27 और 8 35 घट गया। इसका मतलब वो संख्या क्या थी, 35 थी। छुट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो भाई, अरे समझ में आ रही है कि नहीं, समझ में आ भी रहा है या नहीं?
आ रहा है या नहीं आ रहा है? कमेंट वमेंट कर दिया करो कभी तो, मत करो भाई, कर दो कमेंट, बता दो कैसा चल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोगों को शो हो रखा है 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं अर्थात 45 और 55 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा? 50 संख्याओं का एवरेज 38 है। 50 संख्याएं हैं, उनको 50 से भाग दिया, हमें मिला 38। उनमें से दो संख्याएं हटा दी, 45 और 55, मतलब इन सभी संख्याओं का जोड़ कितना रहा होगा? ये 50 इधर से इधर आ जाएगा। इसमें से दो संख्याएं घटेंगी तो कितना आएगा? एक संख्या तो हटी है 45 और एक हटी है 55, तो एक तो 45 घटाएंगे और एक 55 घटाएंगे, यहाँ से इसको सोल्व करके कुछ वैल्यू आएगी, उसके बाद संख्याएं रह जाएंगी 50 की जगह 48, उसको 48 से भाग दोगे, नया एवरेज आप लोगों के सामने आ जाएगा। योर मेथड। मैं ये सब फॉलो करता नहीं, मैं आप लोगों को कुछ और सिखाने आया हूँ, और उसी को सीखने के लिए मेरे हिसाब से आप यहाँ पे आए हैं। वो मेथड क्या है वो देखिए। कैसे करेंगे? हमने मान लिया कि उन सभी संख्या जो 50 संख्या है उन सब में उसकी वैल्यू 50 की 38 है, एवरेज तब भी 38 रहा है यार। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि वो सारी संख्या 38 है। जैसे ही दो संख्याएं गई, एक 48 गई, 38 एक गई और 38 दूसरी भी गई, ये भी गई ये भी गई, 38 के साथ में ये भी गया, तो आप क्या ये कह सकते हैं कि 10 48 जो ये 45 गई है और 55 गई है, ये 38 के साथ साथ इनका भी कुछ हिस्सा लेके गई है, इनका भी कुछ हिस्सा लेके गई है? आप कह सकते हो ये बात? हाँ बिल्कुल कह सकते हो। तो दो संख्याएं गई हैं तो 38 और 38 कितना जाता? अगर टेक्निकली 38 ही जाता तो एवरेज 38 ही रह जाता, लेकिन ये तो एक 45 गई है और एक 55 गई है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इन दोनों को जोड़ के 5 और 5 10, 5 और 4 9 और एक 10, 100 टोटल चला गया इनमें से, 100 टोटल इनमें से चला गया, लेकिन जाना कितना था कि एवरेज उतना ही रहता, 8 8 16, 3 और 3 6 और 1 7, 76 जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 100 चला गया, फर्क पड़ेगा। कितने का फर्क पड़ेगा? 24 का फर्क पड़ेगा। कितनी संख्याएं हैं बाद में? 48। 48 संख्याओं में से 24 घट जाएगा तो हर एक संख्या में से 1/2 1/2 1/2 घटेगा, आंसर 1/2 ही आएगा। देख लो, पूछ रहा है औसत कितना रह जाएगा। पहले एवरेज कितना था? 38, बाद में 37.5 हो जाएगा। सिंपल यार, व्हाई आर यू नॉट, मतलब तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? ठीक है कि 24 का डिफरेंस जा रहा है उनके जाते ही, तो 24 48 में से 24 घटेगा, 48 नंबर्स में से सब में से आधा आधा लेना पड़ेगा। पहले उनका एवरेज कितना था? 38 था 50 संख्याओं का, सब में से आधा 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 घट गया, तो पक्की बात है 37.5 आंसर आएगा। ठीक है, 37.5 कौन सा ऑप्शन है? 37.5 ऑप्शन बी है राइट आंसर। इस मेथड से कर लो भाई, अगर अभी भी चैन ना पड़े, 38 की और 5 की गुणा करोगे 1900 आएगा। ठीक है, 1900 में से 100 घटाओगे 1800 आएगा, और 1800 को भाई 48 से भाग दोगे, ये है, ये टंटे मेरे से होते नहीं, करो फिर भी। 6 8 48, 6 3 18, 300, 300 को 8 से भाग दो, 8 1 8 8 दूनी 16, 8 3 24, बचा 6, 8 7 56 और पॉइंट में 5, 37.5। यहाँ से निकाल लो या वहाँ से निकाल लो, चॉइस इज योर्स। कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं है भाई आपके पास, जो आपका मन करे कर सकते हो, हम आपको बिल्कुल नहीं रोक रहे, हम तो बस आपको ये बताना चाह रहे हैं अगेन, टाइम की कीमत को समझने का प्रयत्न कीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 140 है। 5 संख्याएं हैं, उनका औसत 140 है। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 का औसत 130 हो जाता है। 140 से 130 हो गया। ठीक है, वो संख्या गई है 3 का 10 10 और लेगी, खुद तो गई है पहले वाली, सिंपल सी बात है, उसका एवरेज अगर 140 था तो वो खुद 140 रही होगी, 10 10 3 का और लेगी, 170 गया है ऑप्शन में 140। यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो से, अच्छा 5 थी क्या, सॉरी मैंने 4 लगा लिया। तो देखो 5 संख्या का औसत 140 है, तो ये 5 संख्याएं कुछ भी थी, इनको 5 से भाग दिया 140 मिलेगा, क्योंकि इनका एवरेज है। इस तरफ लेके गए, इनमें से एक संख्या घटा दी तो 1 2 3 4 रहा, इनको 4 से भाग दिया, तो पूछ रहा है 130 एवरेज हो जाता है। इनकी मल्टीप्लाई 14 गुणा 5 से आएगी, 14 5 70 700, और इनकी मल्टीप्लाई 130 की और 4 की मल्टीप्लाई करोगे 13 चौके 52,
520 दोनों को घटाओगे 180 आंसर हो जाएगा यहाँ से भी कि वो संख्या 180 गई है। ये तो है नॉर्मल मेथड जो आप लोग हमेशा ट्राई करते हैं। मैं ये करूँगा नहीं, मैं करूँगा सिंपल सी बात कि 5 संख्याएं थी, 5 संख्याएं थी, उनका एवरेज कितना था 140, तो ये भी 140, ये भी 140, ये भी 140, ये भी 140, ये भी 140। अब इनका एवरेज ये है। अब एक संख्या गई जिससे इनका एवरेज 130 हो गया, मतलब 10 इसमें से घट गया, 10 इसमें से घट गया, 10 इसमें से घट गया, 10 इसमें से घट गया और ये चली ही गई। तो 140 तो ये गया, 10 10 10 10 ये गया, 40 ये चला गया, 140 + 40 180 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लो बस कौन सा है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आएगी बात? नहीं समझ में आई? अरे भाई 5 संख्याओं का एवरेज 140 है, तो मैंने ये मान लिया कि वो सारी संख्या 140 140 140 140 140 है, उनमें से एक संख्या गई। तो ये बात है कि 140 अगर चला जाता तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एवरेज में सामने वाले ने कहा कि फर्क पड़ा है, 130 हो गया, 10 घट गया, तो 10 इसमें से भी घटेगा, इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से भी। ये तो चली ही गई, तो 10 10 10 ये भी लेके गई, 140 खुद जा रही थी, 140 + 40 180। ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी भी समझ में ना आए वीडियो दोबारा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर 2 नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर दिए जाएं तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु में 3 वर्षों की वृद्धि हो जाती है। तदनुसार उन 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी? 30 और 34 वर्ष के स्थान पर 2 नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर दिए जाते हैं। 8 लोगों का समूह है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों का एक समूह है। उसमें यदि 30 और 34 वर्ष के 2 व्यक्तियों के स्थान पर एक 30 का है, एक 34 का है, इनको हटा के इनकी जगह 2 और बंदे ले आए और अब इनके औसत में 3 वर्षों की वृद्धि हो जाती है सबके में। तो जो ये 2 महानुभाई आए तो इन सब ने इनको भी 3 बढ़ा दिया, 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 इनको भी 3 बढ़ा दिया और इसका 3 इसका और 3 इसका और 3 इसका। जो आए यहाँ पहले थे उनकी जगह हमने मान लिया कि वो आए कुछ सामान उठा लाए या उम्र ले आए, जिससे इन सबको बांट दिया, सबके में 3 3 3 3 3 बढ़ गई। ठीक है, गए कितने थे भाई? 30 और 34, 64 गए थे, आए कितने हैं? 3 6 9 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बंदों के साथ 8 तिया 24, जोड़ दो इस 24 को भी, 4 और 4 8, 6 और 2 8, 88। पक्की बात है ना कि वो इनकी जगह गए तो थे ये 64 और आए हैं 88, जिसकी वजह से इन सब के एवरेज में 3 3 3 3 की वृद्धि हो गई वृद्धि। पूछ रहा है इन दोनों बंदों की औसत कितनी है? 88 को 2 से भाग दे दो भाई, 2 बंदे जो आए हैं उनका जोड़ हमारे पास है ही 44। है क्या ऑप्शन में अब? हाँ भाई बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये तो था मेरे वाला मेथड, अगर आप लोगों अपने वाला भी देखना चाहें वो लॉन्ग वाला मेथड 7वीं 8वीं क्लास वाला, वो भी देख लो। सबसे पहले 8 व्यक्तियों के एक समूह का औसत हमने मान लिया x था, तो हम ये कह सकते हैं कि उनका जोड़ 8x आया होगा 8x। उसमें से 2 व्यक्ति गए, एक 34 का और एक कुछ और का। तो सबसे पहले तो एक 34 गया है और एक और क्या गया है? 30 का। तो 34 और 30 घटा, अब इनकी जगह 2 नए बंदे आए हैं, 2 नए बंदे आए हैं x + y, और अब इनका फिर से ये 8 हो गए, इनका एवरेज लिया, वो एवरेज कितना आया? इनका एवरेज आया है 3 वर्षों की वृद्धि हो गई। पहले एवरेज x था, अब x + 3 आ जाएगा। इक्वेशन सोल्व कर लो, कैसे होगी? ले जाओ उसको उस तरफ, 8x - x करो प्लस y कर, अरे यार सॉरी ये तो x y ही यूज कर लिए मैंने, इनको ABC लिखो भाई, वरना तो अभी गंद हो जाएगा यहीं पे। a + b लिखो इनको, नया है जो, ये a है और ये b है, तो मैं भी मिटा दें क्या हम? ये a है ये b है और प्लस में माइनस में है, 34 और 30 को जोड़ा 64, अपॉन में आया 8 बराबर x + 3। इस 8 को उस तरफ लेके जाएंगे, 8x + a + b - 64 = 8x
प्लस 24, 8 की मल्टीप्लाई होगी दोनों से, 8x और 8 × 24। इस 8x को इस तरफ लेके जाएंगे, ये 8x से 8x कटेगा, a प्लस बी की वैल्यू 64 प्लस 24, 64 प्लस 24 यानी कि 6 और 2 8 और 4 और 4 8, 88। ए प्लस बी की आई, इन दोनों का एवरेज चाहिए तो a+b/2 यानी कि इसके अपॉन में 2 काट दो, 44 आ जाएगा। अगेन चॉइस इज योर्स, हम आपको बाध्य नहीं कर रहे हैं, जो आपका मन करे वो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है, परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है, रनों का वर्तमान औसत कितना है? लॉन्ग मेथड या शॉर्ट ट्रिक, दोनों साथ। कैसे? देखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी 10 टेस्ट खेलता है, 10 टेस्ट खेले, 11वें टेस्ट में 100 रन बनाए, 100 रन बनाए, जिससे उसका एवरेज परिणाम स्वरूप उसके रनों का औसत 5 बढ़ जाता है। 5 इसमें देखो, ये 10 यहीं तक है भाई, और ये नया है 11वां, ठीक है। 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, ऐसे इन सब में 5-5 बढ़ गए, ठीक है। तो 10 मैचों में उसने 5-5 का अपना जोड़ दिया, औसत बढ़ा दिया, तो 50 रन तो यहीं चले गए, 100 बनाए थे उनमें से। बचे कितने होंगे? पक्की बात है कि उसके पास 50 बचे होंगे, और 50 की वैल्यू और इन सब की वैल्यू तभी तो बराबर आएगी, तभी तो एवरेज सबका बराबर होगा। तो इसलिए इन्हें सबको 5-5 दे दिए, तो ये बात श्योर है कि 50 रन देने के बाद 100 में से इसके पास 50 रन ही बचे होंगे। 50 रन बचे होंगे तो हम ये कह सकते हैं उसका नया एवरेज 50 हो गया, कह सकते हैं। पहले उसका एवरेज कितना था? 5 बढ़ा है, तो पहले उसका एवरेज 45 रहा होगा, ठीक है। ये तो है सूझबूझ वाला मेथड, जो आपको अपने दिमाग से सोच के काम करना पड़ेगा, वो वाला। और भाई कैलकुलेटिव वर्क में अगर आपको इंटरेस्ट है, वैसे इस क्वेश्चन में पूछा है रनों का वर्तमान, तो वर्तमान औसत कितना है भाई? ये वाला है 50 और पुराना वाला है 45। अब अगर मेथड से जाना चाहो, वो मेथड क्या है वो भी देख लो। उसने शुरुआत में हमने मान लिया कि उसके रनों का जो एवरेज है वो है पहले x 10 पारियों में, तो क्या ये कह सकते हैं कि हम उसकी जो 10 पारियां हैं, या उसका डायरेक्ट हम औसत लिख रहे हैं 10 पारियों का, उन सब का जोड़ इतना है x, और उसको 10 से भाग दें एवरेज को, मतलब तब x आता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उसने 10x नए रन बनाए? ठीक है, उसने 10x नए रन बनाए। एक तो ये इस टाइप से चलेंगे, रायता फैल जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। और दूसरा, अगर ठीक ठाक आप लोगों वाला ही मेथड अगर यूज करें तो क्या होगा, हमने मान लिया कि उसके पहले वाले जो रन थे उनका एवरेज x था, एक एवरेज x था, तो 10 मैच में उसने 10x रन बनाए होंगे, अगले में उसने 100 रन बनाए, जिससे उसके नए मैच हो गए 11, उनका एवरेज, नया एवरेज कितना हो जाएगा? उसने कहा कि 5 से बढ़ गया, तो पहले x एवरेज था, अब x + 5 हो गया। सोल्व कर लो, 10x + 100 इज इक्वल टू 11 से मल्टीप्लाई होगी, 11x प्लस में 11 पंजे 55, ठीक। इसको 11 और इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो इसको इस तरफ लेके जाओगे, x बचेगा, और ये 55 इस तरफ आएगा, 100 में से 55 गया तो बचेगा 45, ठीक है। x क्या था? पुराना एवरेज। नया एवरेज क्या है? इसमें 5 जोड़ दो, +5 करते ही आपके पास आ जाएगा 50, ठीक है। नया एवरेज पूछा था, जो ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन गाइस, ठीक है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी पढ़ो, समझ में आ रही है? बोरिंग क्लास तो नहीं है भाई, ज़्यादा क्वेश्चंस मैं इसीलिए लेता हूँ ताकि कुछ बच ना जाए। अब है 5 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, 5 लगातार आने वाली संख्याओं का औसत n है। तो इसने कहा है कि 5 क्रमिक संख्याएं, 5 क्रमिक संख्याएं माने हमने मान ली एक x, तो उसके बाद x + 1, तो उसके बाद x + 2, तो उसके बाद x + 3, उसके बाद x + 4, और उसके बाद यही होगी 5। तो इन 5 संख्याओं का एवरेज, तो इसको अगर हमने 5 से डिवाइड किया, उसकी वैल्यू इसने दे रखी है n है। अगर इसमें 2 संख्याएं और ऐड कर दें तो इनका एवरेज पूछ रहा है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कि क्या हो जाएगा, इस टाइप के कुछ ऑप्शन हैं। तो हम चेक करते हैं पहले। तो क्या हम ये कह सकते हैं इसको कि x + x1 +
x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ n। ये चीज़ हम कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं। अब इसमें दो संख्याएं और ऐड कर दी तो ये क्या ये हो जाएगा x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 प्लस x+5 प्लस x+6, 7 संख्याएं होंगी। अब तो अगर इनको जोड़ेंगे हम और 7 से भाग देंगे तो हमें पूछ रहा है कितना आएगा। तो मेरे भाई एक बात बताओ, क्या मैं x प्लस इस सब की वैल्यू 4 तक की इसमें पुट कर सकता हूँ? 4 तक की वैल्यू, यहाँ तक की वैल्यू मैं इसमें पुट कर सकता हूँ ना। ये 5 टाइम्स n मैंने इसमें पुट कर दी, 5 टाइम्स n प्लस x और x आया 2x प्लस आया 6 अपॉन में आया 7, ये चीज़ कह सकता हूँ। तो पहले वाले का जो एवरेज था वो तो मेरे पास 5n था ही, प्लस में आया है 2x प्लस 6, 2x प्लस 6 नया आया है ना, ये चीज़ कह सकते हो आप। तो इससे अगर आपको आइडिया नहीं मिल रहा है तो आप और क्या कर सकते हो, x 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से अगर इसमें देखोगे तो 5x प्लस 1 2 3 4 5 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 5x प्लस 10 है अपॉन में 5 लिया था तो आपको मिला था n। इसको अगर आप कैंसिल करना चाहो तो आपको मिलेगा x प्लस 2 की एवरेज आई n, 5 से ये कट गया, x पे 5 दूनी तो x प्लस 2 आया n की वैल्यू। ऐसे ही जब आप इनको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 7x, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 तो x और 1 और 2 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21 प्लस 21, इसको 7 से भाग करोगे तो 7 से तो ये कट गया x पे और प्लस में 7 दिया 21, x प्लस 3 हो गया। पहले x प्लस 2 एवरेज था, अब x प्लस 3 हो गया, ठीक है। तो n की वैल्यू पहले x प्लस 2 थी, अब x प्लस 3 होगी। तो हमें पता लग गया कि एवरेज बढ़ता है, कितने से बढ़ता, 1 से बढ़ता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1 से बढ़ता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। क्रमिक संख्याएं हो तो स्पेशल टाइप का क्वेश्चन था, कोई अल्टरनेट अप्रोच देने का फायदा ही नहीं है, देने की कोशिश करी थी उसी में रायता फैलता दिखा, इसलिए मैंने हटा दी ये चीज़, इससे कोई फायदा होगा नहीं वैसे, ठीक है। यही चीज़ देख लेना कि इन सब का जोड़ को 5 से भाग दोगे और इन सब के जोड़ को 7 से भाग दोगे, उन दोनों का जो एवरेज आएगा उसमें कितना डिफरेंस आएगा। तो यहाँ से तो आपको मिला था x प्लस 2 और यहाँ से मिलेगा आपको x प्लस 3, एक ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाहूँ तो मैं इसके ऊपर बहुत सारी बातें कर सकता हूँ लेकिन बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो ज़रूरी है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कक्षा के 15 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 है, उनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 है, अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 है। 15वें जो विद्यार्थी है उसकी आयु कितनी होगी? तो पहले तो 15 की दे रखी है, 15 ही, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि उन 15 का जोड़ को जब हम 15 से भाग करेंगे तो आपको 15 ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं उन सब का जोड़ 15 15 225 रहा होगा। अब उसमें से आगे कह रहा है कि इसमें से इनमें से 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 है, तो इसमें से पहले 5 अगर लेंगे, टोटल 15 थे, इसमें से पहले 5 लिए तो इन 5 की एवरेज दे रखी है, वो कितनी दे रखी है? 14। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उन 5 के जो एज है उसका जोड़ आएगा 14 पंजे 70। ये तो है 1 से लेके 15 तक की सब की का जोड़, 1 से लेके 15 तक की का, ये है 1 से 5 तक की का। और उसके बाद कह रहा है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 है। अब 5 यहाँ पे ले लिया और अन्य 9 विद्यार्थी हैं जो उनकी नहीं, अंतिम कह रहा है अन्य 9 विद्यार्थियों की औसत आयु है जो वो है 16। तो बचे हुए जो 9 विद्यार्थी हैं उनकी जो एवरेज है वो दे रखी है इसने 16। अब ये जो देखो टोटल 15 थे, उनमें से 5 ले लिए तो 10 बचने चाहिए थे, लेकिन इसने कहा कि बचे हुए 9 की जो एवरेज है वो 16 है। तो हम ये कह सकते हैं कि उन 9 का जोड़ जो आएगा वो कितना आएगा, अपॉन में 9 है तो इन 9 का जोड़ आएगा 16 गुना 9, कितना आएगा? 9 6 54, 4 5 9 1 9 और 5 14 144। तो इनमें एक बंदा बच गया, उसी के बारे में पूछा होगा कि 15वें विद्यार्थी की आयु कितनी होगी। देखो 5 के बारे में तो इसने यहाँ बता दिया और 9 के बारे में उसने यहाँ पे बता दिया, 14 ही हुए लेकिन टोटल 15 थे और 15 का जोड़ था आपके पास 225, उनमें से 5 का जोड़ आपके पास 70 है और 9 का जोड़ 144 है। एक का बच गया, उसका कैसे निकालोगे? इन दोनों का जोड़ के इसमें से घटा दो, इन दोनों को जोड़ा 14 और 7 21 और पीछे 4 है। जैसे इसमें से घटाओगे देखो 14 और 7 तो आ गया 21, पीछे 4 एज इट इज
5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11 आंसर हो जाएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है? हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आ गई? इस टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पहले कराए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि उनमें पहले 6 परिणामों का औसत 49 और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो तो छठा परिणाम कितना हो? अब की बार एक एक ज्यादा ले लिया, टोटल 11 थे, टोटल ये 11 थे, ठीक है सारे। तो इसमें से पहले 6 अलग ले लिए और लास्ट के 6 अलग ले लिए। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो ये बीच वाला छठे नंबर वाला है, इसको 2 बार ले लिया होगा ना उसने, उस एवरेज में भी और इस एवरेज में। तो पहले 11 का तो है 50, सारे 11 के 11 है, उनका एवरेज 50 दे रखा है, तो मैं उनका जोड़ 11 गुना 50 कह सकता हूँ। पहले वाले 6 हैं, उनका एवरेज दे रखा है 49, तो मैं उसको 6 गुना 49 कह सकता हूँ। और अंतिम 6 का 52 है, तो मैं उसको 6 गुना 52 कह सकता हूँ। पूछ रहा है ये वाला कितना होगा, तो मैं 11 की और 50 की गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा 550। मैं 49 की और 6 की गुणा करूंगा तो मेरे पास आएगा, जब अगर 50 होता और 50 की 6 से गुणा करनी पड़ती तो 300 आता, लेकिन इसमें से एक घटेगा तो ये हो जाएगा 294। 9 छिका 54, 4 5 6 चौके 24 और 5 29। और जब 52 हो जाएगा तो देखो 50 होता तो 300 आता, 2 और बढ़ गया 12 और बढ़ जाएगा 312। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि 6 और 6 12 है और ये 11 का ही दे रखा है। ठीक, इसमें एक बंदा 2 बार ऐड है तो इन दोनों को जोड़ के इसको घटा देंगे, इसमें से 12 में से 11 का घटा दोगे तो एक जो 2 बार यूज हुआ है उसकी वैल्यू आ जाएगी। कैसे? 4 और 2 6, 9 और 1 10, 2 और 3 5 और 1 6, 606 आ जाएगा ना। 4 और 2 6, 9 और 1 10 और कैरी बची 1, 2 और 3 5 और 1 6, 606 में से 550 घटा दो भाई, आंसर आ जाएगा। 6 में से 0 गई 6, 10 में से 5 गया 5, 56 इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्शन डी हो जाएगा आप लोगों का सही जवाब। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी ही ये टाइप मतलब ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे और आज आप एवरेज के भी मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 11 संख्याओं का औसत 35 है। सीधी बात, 11 संख्याओं का औसत अगर 35 है तो मैं उसका जोड़ 11 गुना 35 लिख सकता हूँ, जिसकी वैल्यू आएगी 385। यदि प्रथम 6 का औसत 32 और अंतिम 6 का औसत 37 हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि पहले 6 का है तो 6 गुना 32 और अंतिम 6 का 37 है तो 6 गुना 37। तो पक्का ये पूछ रहा होगा कि छठी संख्या क्या होगी, क्योंकि पहले 11 दिए हैं, 6 आगे की 6 पीछे की, एक जो बीच वाला छठा है उसको 2 बार ले लिया, वो इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया, तो इसका जोड़ और इसका जोड़ में उन दोनों का जोड़ करेंगे तो वो 2 बार आ जाएगा, इसमें 1 बार आया, इसको हटा दो, सिंपल। ये कुछ ऐसा है कि इस ऊपर वाले में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है, इसमें a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है और इसमें b प्लस सी की वैल्यू दे रखी है। आपको b की वैल्यू निकालनी है, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा a प्लस ट्वाइस ऑफ b प्लस सी, और इसमें से a b c को घटा दोगे, a b और c को घटा दोगे तो a में से a घट जाएगा, c में से c और 2b में से b घटेगा तो b की वैल्यू आ जाएगी। ये काम हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो 6 की और 32 की गुणा करोगे 6 दूनी 12, बचा 1 6 18 और 1 19 192। और जब 6 की और 37 की गुणा करोगे 7 6 42 2 4 6 18 और 4 22। इन दोनों को जोड़ दो, 2 और 2 4, 9 और 2 11, 1 2 और 1 3 और 1 4, 414। इसमें से 385 घटा दो, 14 में से 5 गया 9, यहाँ पे बचा 0, 40 40 में से 38 गया 2, 29 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन में है? हाँ जी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ में आ गई? ये सारी टाइप्स मैंने पहले बहुत अच्छे से बताई थी, मैं आपको एक बेसिक सा सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, मतलब उनका जोड़ 300 है। 10 संख्याओं का औसत 30 है तो 10 की 10 संख्याओं का जो जोड़ है वो 300 है। हमें ये बात पता लगी, 10 संख्याएं हैं, एवरेज 30 है, जोड़ आ गया 300। बाद में पता चलता है कि उनमें से 2 संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर 51 और 32 लिख दिया। बाद में पता लगा कि उनमें एक संख्या 15 थी और एक संख्या जो 23 थी, उनकी जगह गलती से क्या लिख दिया? 51 और 32 लिख दिया। 51 और 32 ये लिख दिया जो गलत है, लिखना ये था पर लिख ये दिया। बात समझ में आ गई? ये लिखने थे, इनकी जगह ये लिख दी, मतलब उसमें कितना जोड़ है? 1 और 2 3 5 और 3 8, 83 जोड़
लिख दिया गया, जो इनका जोड़ होना कितना था, 5 और 3 8, 2 और 1 3, मतलब उनका जोड़ 83 था, लिख दिया, होना 38 था। बात समझ रहे हो मेरी, कि इसमें 83 जोड़ दिया गया संख्याओं में, लेकिन जोड़ना 38 था, मतलब कितने का डिफरेंस है इन दोनों में, 13 में से 8 गया 5, और बचा यहाँ पे कितना 7, 7 में से 3 गया 4, 45 इसमें ज्यादा जोड़ रखा है ना, तो 300 में से 45 घटा देंगे, 300 में से 45 घटा दो और इनका फिर से एवरेज निकाल दो 10 ही संख्याओं का, क्या आ जाएगा, 300 में से 45 जैसे ही घटेगा तो आपको मिलेगा 255, 255 को जब 10 से भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा 25.5, सिंपल। ठीक है, ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। भाई उसने कहा था कि हमने गलती से दो संख्याएं 15 और 23 लिखना था, उनकी जगह 51 और 32 लिख दिया, तो हमने देखा कि 51 और 32 से 83 जुड़ता है उसमें, जो उसने जोड़ा है, लेकिन जोड़ना था 38, मतलब 45 ज्यादा जोड़ा है, हमने उस 45 को पहले घटा दिया और दोबारा से एवरेज निकाल दिया, नया एवरेज आ जाएगा 25.5। ठीक है, तो भाई लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज का आप लोगों को शो हो रखा है, और उसके बाद आप एवरेज से भी पार पा जाएंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। मैंने हर वो क्वेश्चन लेने की कोशिश करी है जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं। कॉन्सेप्ट वीडियो कभी मिस मत करा करो, प्रैक्टिस सेशन छोड़ दिया करो अगर मजबूरी है, असल में तो उसको भी मत छोड़ा करो, पर कॉन्सेप्ट वीडियो कतई मत छोड़ा करो भाई। ठीक है, इसलिए नहीं कि मैं बहुत जी जान से बनाता हूँ, इसलिए कि उसमें सब कुछ होता है, वो चीज़ें भी होती हैं कि जो ऐसे छाप दी बस, उसके पीछे का रीज़न है वो भी मैं ढूंढ के लाता हूँ ताकि आप लोगों को पता लग सके। लास्ट क्वेश्चन है, 10 के पहले 10 गुणजों का औसत 55 है, यदि हर संख्या को 2 से विभाजित और 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि अगर एवरेज में हर एक टर्म में कोई नंबर ऐड कर दें तो एवरेज में ऐड हो जाता है, सबट्रैक्ट कर दें तो एवरेज में भी सबट्रैक्ट हो जाता है वही नंबर, मल्टीप्लाई कर दें तो उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, सबको डिवाइड कर दें उसी नंबर से तो एवरेज भी डिवाइड हो जाता है। तो इसी टाइप से इसने कहा है कि 2 से विभाजित कर दो और 3 से गुणा कर दो, तो जो एवरेज है उसको भी 2 से विभाजित कर दो और 3 से गुणा कर दो, सिंपल है। औसत कितना है, 55 है, तो क्या करना है इसका, 2 से भाग और 3 से गुणा, 55 को 2 से भाग 3 से गुणा, काट दो भाई, कितना आएगा, पहले मल्टीप्लाई कर लो, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 6 5 15, 1 5 15 और 1 16, 165/2, काट दो, 2 8 16, 2 दूनी 4.5, 82.5। ऑप्शन ए इज राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये काम करना था, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अगर सभी टर्म्स में आप किसी नंबर x को जोड़ दोगे तो एवरेज में भी वो x जुड़ जाएगा, अगर x घटा दोगे सभी में से, ध्यान रखना सभी पे अप्लाई होगी ये चीज, तो एवरेज में से भी x घट जाएगा, x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एवरेज भी x का मल्टीपल हो जाएगा, x से डिवाइड कर दोगे सभी टर्म्स को तो एवरेज भी x का से डिवाइड हो जाएगा, ये काम। ठीक है, ये चीज है जो इन सब में यूज होती है। तो भाई साहब आज ये जितने भी क्वेश्चन थे एवरेज के ये सब कंप्लीट होते हैं, एवरेज भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप लोगों ने एवरेज को भी सीख लिया है, अब बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा कहीं से भी कोई भी बुक लेके, और मेरे हिसाब से उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो अगर आपने ये सारी चीजें समझ ली तो। ठीक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, हम उस प्रॉब्लम को ठीक करने का मतलब पूरा प्रयत्न करेंगे। समझ में आ गई बात। तो भाई साहब आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। ठीक, कल इसी टाइम मिलेंगे फिर से, सो जाइए भाई।